हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक माय चैनल स्वर्णिक पुंज ऑफ बायोलॉजी। हमने फ्रेंड्स अपने पिछले लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल जब स्टार्ट किया था तो प्रोटीन और अमाइनो एसिड जो है वो फिनिश कर लिया था, उसको कवर कर लिया था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है आप लोगों का, क्योंकि अभी हमें स्टार्ट किए हुए एवरेज 10 से 15 दिन हुए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है हमारा, कि मतलब काफ़ी लोग इंजॉय भी कर रहे हैं उसको। और ऐसे ही अपना जो है प्यार बनाए रहिएगा और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मान जाऊंगी या ऐसा कुछ भी है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो बस उसमें जो भी सजेशन होगा वो भी दीजिएगा कि मैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ अपने इस लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट का जो है वो इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके कुछ इम्पॉर्टेंस देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? इसका कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन लेंगे। कार्बोहाइड्रेट को हम जानेंगे कि मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका इम्पोर्टेंस, क्योंकि इम्पोर्टेंस जब तक हम इम्पोर्टेंस किसी से हम पहले इम्पोर्टेंस इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जब इम्पोर्टेंस जानने से कोई भी चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। जब हम उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे तब वो हमारे लिए और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने लाइफ में किसी भी चीज़ की, जैसे हम अपने लाइफ में किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस अगर अच्छी होती है तो उसके प्रति जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। इसीलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और पहले इम्पोर्टेंस देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स पे चलेंगे। मोस्टली ये 3 टाइप्स के होते हैं, बट एक टाइप्स और होता है जो हम इसमें 4 टाइप्स समझाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स 4 टाइप्स के होते हैं। वो 4 टाइप्स में आगे जब क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि क्या होता है। ओके, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। तो कार्बन का वाटर मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये इसका डिफिनीशन है। क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसको बोलते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो इज 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स में, सब में नहीं, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो पाया जाता है वो 2:1 पाया जाता है। जैसे कि हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं अपना। ग्लूकोज ले लेंगे, फ्रक्टोज ले लेंगे, सुक्रोज ले लेंगे, तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:1 है। जैसे अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला लिख लेते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है। हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6 1 6 और 6 2 12, तो 2:1 रेशियो आ गया। ऐसे ही हम फ्रक्टोज का देख लेंगे। फ्रक्टोज का जो रेशियो है वो भी, फ्रक्टोज का फार्मूला यही सेम है, C6H12O6। अब आप लोग सोच रहे होंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला सेम है तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है इसके फंक्शनल ग्रुप में। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटो ग्रुप पाया जाता है। इसको हम अपने क्लासिफिकेशन में अच्छे से देखेंगे। तो और एक सुक्रोज हो गया, सुक्रोज का फार्मूला देख लीजिए। सुक्रोज का जो फार्मूला है ये है C12H22O11। इसमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है। ओके, क्या रेशियो है? 2:1 है। तो इसी वजह से हम इसका जनरल फार्मूला जो है वो हम क्या लिख देते हैं? CH2O के पावर n, CH2 के पावर CH2O के पावर n, इसलिए इसका ये जनरल फार्मूला माना जाता है।
लेकिन ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनमें ये जो एच और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फार्मूला है, जो रेशियो है, वो 2:1 ना पा करके डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारा हो गया रैमनोज। क्या हो गया? रैमनोज का जो फार्मूला है वो क्या है? C6H12O5। इसमें देख रहे हैं C6H12O5, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के रेशियो में नहीं है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे सॉर्बिटॉल एक एग्जांपल और है, सॉर्बिटॉल। उसका भी फार्मूला क्या है? C6H14O6। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 के में ना होकर के इसमें जो है इसका रेशियो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। फिर भी ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो और कुछ अदर कंपाउंड भी होते हैं, और कुछ अदर कंपाउंड भी होते हैं जो कि इस फार्मूले से सेम है, फार्मूले से सेम है, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या है? फार्मूले में सेम है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, लेकिन फिर भी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है HCHO। क्या है? HCHO। तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है। 1 और 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:1 है। लेकिन ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही हम एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला लेते हैं। किसका फार्मूला? एसिटिल्डिहाइड का लेते हैं, CH3CHO। क्या है? CH3CHO। इसमें भी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, बट ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे एसिटिक एसिड का फार्मूला हो गया CH3COOH। CH3COOH। तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर तब तो ये जो हम डिफिनेशन निकाले थे कार्बोहाइड्रेट का कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो ये तो उस पर काम ही नहीं कर रहा है। ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उन पे काम नहीं कर रहा है। तो हम फिर इसका फार्मूला जब जैसे किसी चीज को जब किसी चीज में कोई चीज अच्छा ना लगे, कोई चीज सुटेबल ना पड़ रहा हो, उस पर कुछ एक्सेप्शंस आ जाएं, या मतलब कुछ भी, तो उसमें कुछ सुधार करके हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने खाना बनाया, खाना एक दिन अच्छा नहीं बना, दूसरे दिन हम और उसमें सुधार करेंगे और कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह और डालेंगे, तो वो और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अब इसका जो और नए साइंटिस्ट आए, वो इसका अलग डिफिनीशन, कार्बोहाइड्रेट्स का जो डिफिनीशन दिए, क्या दिए हैं? व्हिच कंपाउंड, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। ए मॉलिक्यूल which have at least one polyhydroxyaldehyde, और दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, पॉलीहाइड्रोक्सी
कीटोन एंड कार्बन इज मोर देन 2, क्या, कार्बन इज मोर देन 2 एंड हाइड्रोक्साइड मीन्स OH इज मोर देन 2, मतलब कार्बन का जो नंबर हो वो भी मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा हो, और हाइड्रोक्साइड का नंबर जो है वो भी मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा हो, और वो जो मॉलिक्यूल हो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा सके, क्या कर सके, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा सके। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हमने अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया, जब हम अमीनो एसिड पढ़ा रहे थे आपको, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अब इसका फार्मूला सटीक हो गया, क्या हो गया, अच्छा डिफिनीशन क्या हो गया, अ मॉलिक्यूल व्हिच हैव एटलीस्ट वन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, एक ही होना चाहिए, चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप हो, और कार्बन का जो नंबर है वो मोर देन 2 हो, हाइड्रोक्साइड का नंबर भी मोर देन 2 हो, और वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो, क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो उसे हम अब क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन हमारा, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम रब कर देते हैं, हो गया होगा। लास्ट में हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय देंगे, ओके। तो ये तो हमने देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ इंपॉर्टेंस देख लेंगे इस लेक्चर में, उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन और ये सब बताएंगे आपको। और क्योंकि बिना इंपॉर्टेंस के कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे, और बिना इम्पोर्टेंस समझे हम अगर कोई चीज जानते हैं तो उसके बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, इसलिए हमें तो जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लांट्स एंड एनिमल। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ तो ले रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट ये होता है, इसका डिफिनीशन ये होता है, बट हम ये कैसे जानेंगे कार्बोहाइड्रेट मिलता कैसे है, कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। तो बनता है जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, क्या बनता है, प्लांट्स फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जो है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, और वही स्टार्च के रूप में और सेलुलोज के रूप में प्लांट्स में रिजर्व फूड के रूप में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और ये स्टोर होके क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में स्टोर होता है और एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। जब ये उसके बाद ये स्टोर हो जाता है, उसके बाद ये जब हमें जो प्लांट्स को और एनिमल्स को या फिर ह्यूमन बीइंग्स को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं। बट कैसे यूज करते हैं, स्टार्च के रूप में तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, उसके जो क्योंकि स्टार्च हमारा है जो बहुत ही उसमें बॉन्डिंग हुई रहती है, तो इट्स नेसेसरी टू कन्वर्ट बॉन्ड एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, ओके। तो ये जब हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से ही बनी हुई है ना, हमारे सेल में सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, वगैरह वगैरह। जब हम सेल्स पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे।
उसके बाद तो लेकिन जब ये स्टार्च के रूप में ही, तो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये जो उसका मेन मतलब एक बहुत ही सरल तरीके से कहें, बहुत छोटा फॉर्म जो होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के जैसे बोलते नहीं है, अगर इंस्टेंट एनर्जी के रूप में, इंस्टेंट एनर्जी अगर हमें लेनी हो, मतलब तत्काल एनर्जी लेनी हो, तो हम ग्लूकोज पीते हैं। क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। इसीलिए लेकिन जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट्स में ग्लूकोज के रूप में ना स्टोर होके वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। किसके रूप में स्टोर होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो स्टार्च को तो हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्या? डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो और उससे स्टार्च से हम, मान लो स्टार्च को हम लेके खा लिए फूड के रूप में, उसको हम अपने अंदर इनगल्फ कर लिए, लेकिन डायरेक्टली उससे नहीं। हमारे शरीर में भी तो कुछ प्रोसेस होता है, हमारे शरीर में भी तो कुछ प्रोसेस होता है, उसके बॉन्ड्स को, ये सब आगे चल के हम जब क्लासिफिकेशन समझाएंगे तो हम बताएंगे कैसे बॉन्ड्स बनते हैं उसमें, कैसे मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड बनता है, फिर पॉलीसेक्राइड बनता है, ये सब क्लासिफिकेशन में हम आपको बताएंगे। लेकिन नेसेसरी टू कन्वर्ट बॉन्ड्स इनटू केमिकल एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। ओके, ये नेसेसरी होता है कि उसके बॉन्ड को एनर्जी के रूप में तोड़ने के लिए, जो बॉन्ड बंधी हुई एनर्जी है उसमें, उसको तोड़ने, उसको यूज करने के लिए हम उस केमिकल एनर्जी में उसे चेंज करें। क्या करें? उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करें, और तब हमें अपने उस सेल्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तब हम उसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्लांट्स में, तो पूरे प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा स्टार्च और सेलुलोज हो गया, ये पॉलीसेक्राइड है। क्या है? पॉलीसेक्राइड है। आगे चल के क्लासिफिकेशन में हम बताएंगे। ये पॉलीसेक्राइड, स्टार्च और सेलुलोज जो हमारा है, ये ग्रेन्स में, रूट में और ट्यूबर में, किसमें ग्रेन्स में हो गया हमारा जो हम गेहूं, चावल, ये सब जो अनाज है, सेरेल्स जो होते हैं, उसमें पाया जाता है। और ट्यूबर जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, हमारा पोटैटो हो गया, इन सब में। और रूट्स, कुछ रूट्स भी हम खाते हैं प्लांट्स के, तो इसमें स्टार्च और सेलुलोज के रूप में ये फॉर्म में रिजर्व फूड के मटेरियल में ये पाया जाता है। और ये जो ये हमारा स्टेपल फूड मीन्स होता है इन द सेंस कि मेन सोर्स ऑफ फूड। क्या होता है? स्टार्च जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ फूड होता है, जिसमें हमारे ग्रेन्स, ट्यूबर्स और रूट्स आ गए, जो कि स्टार्च और सेलुलोज के रूप में फॉर्म में इसमें स्टोर होते हैं। और उसे हम अपने बायोकेमिकल प्रोसेस से हमारे शरीर में, और पौधे भी जो जब रिस्पायरेशन करते हैं तो वो जो वो एनर्जी उनमें इंस्टेंट एनर्जी जो रहती है, उसको केमिकल प्रोसेस से वो तोड़ते हैं, तभी वो एनर्जी उनमें मिलती है। और उनकी फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस ये सब उसी के द्वारा होती हैं। और प्लांट्स के वुड्स में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट्स के वुड में सेलुलोज, स्टार्च पाया जाता है। ये सब पॉलीसेक्राइड्स हैं। और फ्लावर, फ्रूट, क्या हो गया? फ्लावर, फ्रूट, और जो फ्रूट्स के जूसेस वगैरह होते हैं, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स केन शुगर के रूप में पाया जाता है, ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज और केन शुगर के रूप में पाया जाता है। अभी अगर आपके नहीं समझ में आ रहा होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, केन शुगर ये सब क्या है, तो क्लासिफिकेशन में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, तो ये, और जो हमारा क्या होता है, जो सीड के हस्क होते हैं, सेरल सीड के हस्क, जो मतलब ये जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उसका जो छिलका होता है, हस्क, जो छिलका, सेरेल्स का जो छिलका होता है, और जो कॉर्न, मक्के का जो मक्के में, और उसके बाद फिर कुछ प्लांट्स होते हैं, जब प्लांट्स को हम कट करते हैं तो उसमें एक ऐसे गम के जैसा जो निकलता है,
उसमें ये सब में पेंटोसेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेंटोसेंस। पेंटोसेंस मीन्स होता है कि मेनली शुगर 6 कार्बन के होते हैं, 6 कार्बन से स्टार्ट होते हैं हेक्सोज करके, लेकिन जो पेंटोसेंस होते हैं 5 कार्बन शुगर होते हैं। क्या होते हैं? पेंटोसेंस मीन्स 5 कार्बन शुगर होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया प्लांट के उसमें। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन के लिए क्या क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कैसे यूजेबल है, किस तरह से ह्यूमन के लिए यूजफुल है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट को ही हम स्टेपल फूड के रूप में, स्टेपल फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्टेपल फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे हमारे सेरेल्स हो गए, सेरेल्स मीन्स ग्रेन्स, जैसे गेहूं, चावल, मक्का और जई, ओट्स, ये सब जो हो गए, ये सब हो गए। ट्यूबर्स हो गए, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब जो हैं। और जो रूट है, ये सब हमें स्टेपल फूड के फॉर्म में, हम जो हमारा मेन सोर्स है फूड का, उसके रूप में हम क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं। और जो कि कार्बोहाइड्रेट इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। और हमें क्या होता है? और जब इजिली डाइजेस्ट होके और ऑक्सीडाइज्ड होके ये हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और ये इंडस्ट्रियल रूप में भी, जैसे इंडस्ट्रियल फॉर्म में हमें क्या क्या हेल्प करते हैं, तो एल्कोहलिक बीवरेज बनाने में, जैसे क्या वो ग्रेन्स हो गए और कुछ फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स जूसेज, ये सब जो है एल्कोहलिक बीवरेज। एल्कोहलिक बीवरेज मतलब जैसे आम भाषा में क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं ना, एल्कोहल। जो एल्कोहल हमें, लेकिन एल्कोहल वैसे लेना नहीं चाहिए। मेनली बनाया गया था पहले मेडिसिन पर्पज से, लेकिन अब लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और ठीक है। और एल्कोहलिक बेवरेज मतलब इंडस्ट्रियल रूप में हम इसका एल्कोहल बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट से। और ग्लाइकोसाइड्स के रूप में यूज होते हैं, जो कि मेडिसिन और ड्रग्स बनाने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? मेडिसिन और ड्रग्स बनाने में काम आते हैं। और जो होता है ऑल एनिमल टिश्यू, ऑल एनिमल टिश्यू मतलब एनिमल के जो टिश्यू होते हैं, और ब्लड मिल्क होता है, और टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं? ग्लूकोज कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? ग्लूकोज। जो शुगर कंटेन करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में कंटेन करते हैं। अब ब्लड मिल्क इन द सेंस, जो ब्लड से ही, ब्लड में जो ग्लूकोज पाया जाता है, जो शुगर पाया जाता है, उसी का मिल्क बनता है, और उसी से हमें क्या होता है? एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। अब जैसे जब हमारा जब बच्चा पैदा होता है, उस समय बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलेगी? माँ के दूध से मिलेगी। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, तभी तो, जब फीड कराएगी माँ, तभी उससे एनर्जी मिलेगी। तो कभी कभी ये स्टोर ह्यूमन में, ये फैट के रूप में भी कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होता है। किसके रूप में? फैट के रूप में भी स्टोर होता है। मान लो कुछ दिन हो गया, 1-2 दिन हमको खाना नहीं मिला, तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे आती है? तो जो हमारे अंदर फैट स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही, जो फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होते हैं। तो वो स्टोर होते हैं, वो केमिकल एनर्जी में चेंज होकर के हमें एनर्जी देते हैं। ओके। और जो मेमोरी ग्लैंड हमने बताया ना अभी, मेमोरी ग्लैंड से भी हमें उसमें भी ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज की मात्रा होती है, और अच्छी खासी मात्रा होती है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सब हो गया। आज हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमें आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।